को कमल कहा है ना। चरण कमल मतलब जो कमल है। तो क्यों किया है? क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। कमल जो है वो कीचड़ में रह के भी निर्मल रहता है। वास्तविक संत वही है जो संसार में रह के भी पवित्र है। मतलब संत कोई अलग से पैदा नहीं होते हैं, है ना। जैसे भगवान जी प्रकट होते हैं वैसे कोई संत प्रकट नहीं होते। संतों को देख के हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मगर मजे की बात है कि हम में से कोई भी यह नहीं चाहता कि हमारा बेटा संत बने, साधु बने, सन्यासी बने, है ना। वो बोलेंगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई बड़ी पोस्ट में बने, है ना। लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि मेरा बेटा जो है साधु बने, हालांकि उनके प्रति उतना प्रेम है। तो संत आए कहां से? हमारे ही समाज से। संतों का भी एक कोई ना कोई ऐसा इतिहास पहला रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब हम लोग अगर मान लीजिए माला जपने शुरू करते हैं तो हमारे पड़ोसी या हमारे शुभ चिंतक बेचारे सीधी सी बात बोलते हैं कि अच्छा अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे भाई, हम कोई पैदा होते ही ऐसे तो नहीं हो गए थे ना। लेकिन जब जगो तब सवेरा। आज अगर पता लग गया है तो आज तो हम सुधार कर सकते हैं अपनी उसमें। तो क्या है कि पवित्र कैसा रहेगा? संत इसलिए पवित्र कहे जाते हैं क्योंकि वो कीचड़ में रहेंगे। फिर कहां? मान लीजिए आप सब कुछ उठ गए, फिर भी रहेंगे तो इस संसार में। और संसार में रह के ऐसा आप सोचें कि संसार आपके पे कीचड़ नहीं फेंकेगा। फेंकेगा, 101% फेंकेगा। आप इतनी सी गलती तो करके देखो, आपको वो ऊपर से कब नीचे अर्श से कब फर्श पे गिरा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहां लेकिन क्या है कि संत वही है जो संसार में रहकर भी पवित्र है। सखर सुकोमल मंजू, ये जो शब्द आया ना, खर, खर का मतलब सखर, मतलब खर जो है, खर एक राक्षस का नाम है और खर का अर्थ होता है कठोर। मगर यहां लिखा है सखर सुकोमल मंजू, अर्थात खर जो राक्षस होने के साथ जिसका अर्थ कठोर होता है, परंतु यहां सुकोमल और सुंदर है। वही लिखा है दोष रहित दूषण सहित, है ना। लिखा देखिए, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण रहित। मंजू का मतलब होता है मनोहर, है ना। और दोष रहित दूषण सहित, ये जो दूषण एक राक्षस का नाम है और वो यहां पे कैसा है? जो दोष रहित है। तो यही इस रामायण की, इस रामचरितमानस की जो है वो सुंदरता है। बंदो चारियो वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हिन सपने हूं खेद बरनत रघुवर विशद जसु। 14:5, 14 सॉरी, ये जो दोहा नंबर है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार रूपी समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए स्वप्न में भी दुख नहीं होता। बंदो विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन जहां, संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल विष बारुण। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं। ये जो बंदों विधि पद, ये विधि किसको बोलते हैं? विधाता को, ब्रह्मा जी। पद रेणु, रेणु मतलब धूल, भव सागर जेनि कीन जहां। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भव सागर को बनाया है, जहां एक ओर तो संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी तरफ ये दुष्ट मनुष्य विष और मदिरा उत्पन्न
देखिए, भव सागर का मंथन हुआ था ना, सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन से ये सब चीजें निकली हैं। उसमें क्या क्या निकला? सागर मंथन में जो चीजें निकली उनमें एक अमृत निकला। सबसे पहले तो अमृत निकला, ठीक है। चंद्रमा निकले, कामधेनु निकले, लेकिन विष भी निकला और मदिरा भी उत्पन्न हुई। तो ये सारा हुआ कब? उस समुद्र मंथन से ही हुआ। मगर क्या है, ये जो अमृत, वाकई अमृत जो है, हमें जो अमृत मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? संतों के माध्यम से मिल रहा है। हाँ, ये जो जब हम कुरुक्षेत्र में या इनमें जहां जहां कुंभ होता है, वहां अमृत की कुछ बूंदें मिल गिरी थी, ठीक। हम लोग उन नदियों को पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि एक तो उनमें अमृत की बूंदें गिरी, दूसरा क्या होता है, जब भी कुंभ या अर्ध कुंभी होती है तो सारे संसार में अंदर अंदर कंदराओं में छुपे हुए संत आते हैं और आके उस गंगा मैया में स्नान करते हैं। अब देखिए, वो अमृत की बूंदें तो पहले भी उस महानदी में है ना, लेकिन फिर हम सब लोग कुंभ के समय ही क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि उनमें जो अमृत की बूंद है उसका महत्व तो अलग से है, लेकिन वो जो संत जिन्होंने उसके अंदर डुबकी लगा के स्नान किया है, उनके चरणों की रज हमारे पे पड़ जाएगी तो हम लोग जो हैं वो भवसागर से पार जा सकते हैं। तो इसलिए ये हमें क्या मिला? अमृत रूपी क्या मिले? संत मिले, चंद्रमा और कामधेनु मिले, लेकिन दूसरी तरफ क्या मिले? ये विष भी मिला। अब विष कौन सा? ये कोई पोटाशियम साइनाइड वाला विष नहीं है। ये विष क्या है? ये जो दुष्ट मनुष्य रूपी जो दुष्ट है, ये जो जिन्होंने काया तो मनुष्य की पहनी है, लेकिन उनके अंदर दुष्टता जो है वो कूट कूट के भरी है। तो वास्तविक विष वो है। और मदिरा उत्पन्न हुए, अमृत बन के इस, देखिए ये जो सागर है ना, इसमें कोई तो इसमें अमृत बन के आता है और कोई विष बन के आता है। कोई चंद्रमा की तरह शीतलता देता है तो कोई धूप की तरह जलाता है। मगर संत जहां बैठते हैं वहां शांति, भक्ति और प्रेम फैलता है। देखा होगा ना आपने, जहां भी संत बैठेंगे, हमारे घर में जब संतों का आगमन होता है तो आने मात्र से घर की वाइब्रेशन बदल जाती है। अभी मेरे घर में पीछे महाराज जी ने बड़ी कृपा की, हिज होलनेस भक्ति आश्रय महाराज जी के चरण मेरी कुटिया में पड़े थे, तो आने से ऐसा लगा कि पूरा जो घर है वो पूरे घर में कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन है। मगर यही बात जो थी वो जैसे वो घर से गए तो जाने के बाद क्या लगा? जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसा सारा घर खाली हो। ठीक है, तो संत जहां बैठते हैं वहां शांति होती है, वहां पे भक्ति और प्रेम फैलता है। मगर दुष्ट जहां भी जाते हैं वहां क्या होता है? वहां कलह, ईर्ष्या और पीड़ा फैलती है। दुष्ट जब वहां से जाएंगे ना, जहां जाके दुष्ट हमारे मान लीजिए कुटिया में आ जाए, तो दुष्टों के जाने के बाद बड़ा मन में खेद होता है। इसलिए मनुष्य को संतों की संगति ग्रहण चाहिए और दुष्टों की संगति से बचना चाहिए। विबुद्ध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूं करी जोरी, होई प्रसन्न पूर्वौ सकल मंजू मनोरथ मोरी। विबुद्ध का मतलब होता है देवता, और विप्र ब्राह्मण, बुद्ध मतलब विद्वान पुरुष। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? देवता, ब्राह्मण, विद्वान और ग्रह देवता, इन सब को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब प्रसन्न होके मेरे सारे मनोरथों को पूर्ण करें।
पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर एक हर अविवेका। पुनि बंदौ सारद सुसरिता, सारद बोलते हैं सरस्वती नदी जी को, ठीक है। और सुसरिता मतलब देव नदी जो गंगा है उनको सुसरिता बोलते हैं। सुरसरी नाम सुना होगा ना, सुरसरी। जुगल पुनीत, जुगल मतलब दोनों, पुनीत मतलब पवित्र, मनोहर चरिता, चरिता मतलब सुंदर और मन को हरने वाला। मज्जन पाप, मज्जन बोलते हैं स्नान करने को। पान पाप हर एका, पान मतलब पीना, पाप हर एका पापों को नष्ट करने वाला है। और अविवेका लास्ट में शब्द आया जिसका मतलब है आज्ञा। तो क्या कह रहे हैं बाबा, मैं पुनः माता सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूं। यह दोनों अत्यंत पवित्र और मन को मोह लेने वाली है। गंगा जी में स्नान करने और उनका जल पीने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और वहीं सरस्वती जी की यश गाथा और गुणगान सुनने से अज्ञान का नाश होता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मात महेश भवानी, महेश भगवान शंकर, भवानी मतलब उनकी पत्नी पार्वती माता। प्रणव मतलब मैं प्रणाम करता हूं। दिन दानी दया और दान देने वाले। सिय पी के मतलब सीता जी के पति, तो सीता जी के पति कौन हुए, भगवान राम। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, मैं भगवान शंकर तथा माता पार्वती को प्रणाम करता हूं जो मेरे गुरु तथा मेरे माता पिता हैं। मैं उन दुखियों के मित्र, दया करने वाले तथा दानी महेश तथा भवानी मैया को प्रणाम करता हूं। वह माता सीता के पति भगवान राम जी के सेवक, स्वामी तथा मित्र हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह भगवान शंकर और पार्वती मेरा निस्वार्थ रूप से तथा हर प्रकार से हित करने वाले हैं। अच्छा देखिए, ये जो स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, किनको बोला, महेश भवानी जी को। महेश भवानी हुआ भगवान शंकर और माता पार्वती, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं ना कि मैं उन माता पार्वती और शंकर जो दोनों मेरे माता पिता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं, वो कौन है, वो माता सीता के पति मतलब राम जी के सेवक, स्वामी तथा मित्र हैं। अब ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? यहां तो ये कहा जा रहा है कि भगवान शंकर जो है भगवान राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी है। तीनों चीजें एक साथ कैसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए रामेश्वरम में जब भगवान राम शिव जी के बारे में कहते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, शिव जी जो राम जी के ईश्वर है। राम जी क्या कह रहे हैं शिव जी को, रामेश्वरम, राम के ईश्वर जो है वो शिव है। राम के ईश्वर हो गए ना, तो ये क्या हो गया, स्वामी हो गया। और सेवक भाव क्या हो गया, सेवक भाव आया क्योंकि हाँ, यहां पे राम जी ने भगवान शंकर को बोला कि भगवान शंकर मेरे ईष्ट है, रामेश्वरम, राम के जो ईश्वर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां पे भगवान राम सेवक भाव में आ गए और स्वामी भाव में भगवान शंकर। लेकिन जब भगवान शंकर को पूछा गया कि भैया ये क्या है, ये रामेश्वरम का मतलब बताओ, तो भगवान शंकर कहते हैं राम ही जिनके ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर।
अब राम ईश्वर हो गए हैं और सेवक भाव में कौन आगे? सेवक भाव में आगे हैं यहां पे भगवान शंकर। तो दो भाव तो आ गए ना, कि एक सेवक भाव भी आ गया, स्वामी भाव भी आ गया। अब तीसरा भाव रहा सखा भाव। ये सखा भाव कहां होता है? देखिए, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने न भावा। आगे आएगी ये चौपाई आएगी, जब हम मानस को आगे पढ़ेंगे तो भगवान राम क्या कह रहे हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा, कि ऐसे लोग जो भगवान शिव से द्रोह करते हैं और मेरे दास कहलाते हैं, सो नर मोही सपनू ना पावा, ऐसे लोग सपने में भी मुझे नहीं पा पाएंगे। ये जितने लोग जो है ना, कोई कहता है शिव बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, और कोई कह रहा है भगवान राम को तो मैं मानता हूं लेकिन शिव को नहीं मैं मानता, ये तो देवता है, इनको छोड़ो। अरे भाई, भगवान राम जी ने खुद लिखा है चौपाई में, देखो, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनु न भावा। श्री राम यहां स्वयं शिव के प्रति अपनी निकटता और प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। यह सखा भाव कहा जा रहा है। तो इसलिए ये तीनों चीजें आ गई इसमें, सखा भाव भी आ गया, स्वामी भाव भी आ गया और सेवक भाव भी आ गया। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। बहुत सुंदर। कली, कली का मतलब कलयुग है ना। बिलो की, देख क्या बिलोक रहे हो, देखना मतलब है ना। जग हर गिरिजा, हर भगवान शंकर को बोलते हैं, और गिरिजा किसको बोलते हैं? ये जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है उनको कहते हैं गिरिजा। साबर मंत्र जाल जन सिरिजा, साबर मंत्र, ये जो आप साबर मंत्र के बारे में जानते हैं? ये साबर मंत्र क्या होते हैं? जो ये तांत्रिक लोग हैं, है ना, ये क्या करते हैं? ये साबर मंत्रों का, और बड़े साधारण से मंत्र होते हैं। इन जितने भी ये करते हैं ना छोटे मोटे इलाज, आपने सुना होगा कान का इलाज, कान में दर्द हो रहा है जी, इलाज कर दिया, किसी ने बुखार बांध दिया, किसी ने पी लिया उसका उतार दिया, है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ये ऐसा नहीं, तांत्रिक का मतलब यही है, तंत्र विद्या तंत्रिक विज्ञान है। पर तांत्रिक लोग जो ये मंत्रों को यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? साबर मंत्र। यह मंत्र बेहद साधारण होते हैं, मगर इन्हें गुरु दीक्षा और साधना विधि के अनुसार ही बताया जाता है। ठीक है, शुरू से इस चौपाई को बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। मतलब शिव और पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, क्योंकि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। इन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना तो कोई ठीक से अर्थ होता है ना ही जप होता है, फिर भी भगवान शिव के प्रताप से इनका प्रभाव अद्भुत है। देखिए, कलयुग के समय में मनुष्य की बुद्धि बहुत अल्प है, वह लंबे समय तक जप नहीं कर सकता है। कितने लोग आप देखिए ना, आप में से बहुत से, आप तो लोग तो भक्त हैं, बहुत से लोग 16 माला जप करते हैं, कोई 32 माला भी करता होगा, 64 भी करता होगा। लेकिन एक आम किसी भी व्यक्ति को आप जब बोलते हैं कि भैया भक्ति में आने के लिए आपको जप करना पड़ेगा, हम कई बार छोटे छोटे पंडित जी हमें उपचार बताते हैं। क्या उपचार बताते हैं? ये महामंत्र जपो, आपको फलां ग्रह लग गया है ना, या फलाने ओम नमो शिवाय का जप करो जी, आप जो है वो फलाने शनि के ग्रह से या उस ग्रह से आपको शांति मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, उसको जपने के बजाय पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आप दक्षिणा ले लो, अपने साथ 4-5 पंडित जी को लाओ और अब यहाँ पे बैठ के जो है वो जप करो।
क्योंकि वो जप करना कलयुग में अत्यंत कठिन लगता है। सारा काम कुलिये की तरह हम कर देंगे, लेकिन जप करना हमें मुश्किल लगता है। तो लंबे समय तक क्योंकि यहां जप नहीं कर सकते, शुद्ध उच्चारण करने में भी वह असमर्थ हैं, तो फिर कठिन साधना तो उनके बस की है ही नहीं। इसलिए शिव और पार्वती ने लोक भाषा और सहज शब्दों वाले साबर मंत्र बनाए। इन मंत्रों की परंपरा लोक आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। यह बेहद साधारण है, मगर इन्हें कंडीशन क्या है, गुरु दीक्षा के बिना या साधना की विधि के बिना इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये जो छोटे छोटे उपचार हैं कि बहुत कारगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कारगर नहीं है, बहुत उपचार है। किसी को भूत चिपट गया है ना, तो तुरंत इलाज कर देंगे। और अगर उन मंत्रों को बोला नहीं जा सकता सबके सामने, पर अगर आप उनके मंत्रों की भाषा देखोगे तो आप बोलेंगे ये तो साधारण शब्द, क्या इसका तो कोई मेल भी नहीं मिल रहा है आपस में, ना कोई इसमें कोई बड़ा भारी व्याकरण लगा है, ना कोई ऐसे कठिन संस्कृत के शब्द है, ना ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वही साधारण शब्द जो हैं गुरु परंपरा से प्रेरित हो जाते हैं और जो उनकी साधना है उसके अनुसार उसको किया जाता है, तो वह मंत्र जो है बहुत सिद्ध होते हैं और कारगर साबित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती का उसके ऊपर वरदस्त है। जैसा कि चौपाई में लिखा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट भय महेश प्रतापू। अर्थात ये अक्षर अव्यवस्थित हैं, इनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं है, फिर भी इनका पूरा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि इनके पीछे महादेव की कृपा और सिद्धों की शक्ति है। यह शाबर मंत्र तंत्र या चमत्कार के रूप में तो हो सकते हैं, फिर भी कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित भगवान जी के नाम का जप ही है। आप कहीं कल से शाबर मंत्रों की तलाश में चले जाएं तो ऐसा नहीं होगा। ये शाबर मंत्र हाँ उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, सबसे उचित भगवान जी के नाम का जप ही है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, कर ही कथा मुद मंगल मूला। सुमेरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊं। उमेश, उमेश किसको बोलते हैं? उमा के ईश्वर, उमा माता पार्वती को बोलेंगे। और माता पार्वती के ईश्वर कौन है? भगवान शिव। मोहि कर अनुकूला, अनुकूला है मतलब कृपालु, है ना। मुद मंगल मूला, मुद बोलते हैं आनंद को, मंगल मूला मतलब समस्त मंगलों की जड़ है। सुमिरी मतलब स्मरण करके, शिवा, शिवा किसको बोलते हैं? माता पार्वती का नाम शिवा है। और शिव, शिवा शिव मतलब शिवा माता पार्वती, और शिव का भगवान शंकर। पाई मतलब पाके, पसाऊ मतलब प्रसाद, और चाव, चाव हम बोलते हैं बड़े चाव से काम किया मतलब उत्साह से किया। वे भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करेंगे और इस कथा को आनंद प्रदान करने वाली और सर्व मंगल करने वाली बनाएंगे। मैं पार्वती और भगवान शिव दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर चाव भरे हृदय से श्री रामचरित्र का वर्णन करता। भनीति मोरि शिव कृपा विभाति, ससी समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथा स्नेह समेता, कहि सुनहि समझी सचेता। हो हहि राम चरण अनुरागी, कलि मल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता भगवान शिव की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के साथ चंद्रमा के रहते हुए रात्रि सुशोभित होती है।
जो भी इस कथा को प्रेम से एवं सावधानी पूर्वक समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वो कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, हम सब लोगों के पास कोई छोटी मोटी गाड़ी, कार ना हो स्कूटर ही हो, स्कूटर ना हो साइकिल तो होगी, ठीक है। अब इस स्कूटर कार को जब हम लेते हैं या साइकिल को लेते हैं तो लेते वक्त इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती है कि भैया देखिए, इसका तेल पानी चेक करते रहना और इसको समय समय पे सर्विस कराते रहना, बोलते हैं ना ये सारे लोग। अब अगर हम मान लीजिए वो स्कूटर खरीद लेते हैं या कार खरीद लेते हैं और उसको कभी भी सर्विस के लिए नहीं ले जाएं, चलाते रहे लेकिन सर्विस के लिए नहीं ले जाएं, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो गाड़ी धुआं छोड़ने शुरू कर देगी और उसकी पिकअप आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? खत्म हो जाएगी। पिकअप खत्म होने के साथ क्या होगा? वो गाड़ी खत्म भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। कब? अगर आपने उसमें समय पे सर्विस नहीं कराई। और मनुष्यों की सर्विस क्या है? ये जो भगवान जी की कथा हम लोग सुनते हैं ना, ये कथा भगवान जी की सुनना जो है, यह मनुष्यों के मन की सर्विस है और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं है कि इसकी हमारी अंदर की क्लींजिंग हो जाए, इसकी सर्विस हो जाए। तो राम कथा जो है, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा? जो भी इस कथा को जे एहि कथी स्नेह समेता, कहीं सुनई समझी सचेता। बाबा लिख रहे हैं इस बात को, जो इस कथा को प्रेम एवं सावधानी पूर्वक समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल। वे कलयुग के पापों से रहित। कलयुग के पाप में आप सोचेंगे कि बच जाएंगे, बच सकते हैं? कभी नहीं बच सकते। आप प्रभु जी, माता जी, कभी क्या किसी मक्खी को समझा सकते हैं कि कूड़े पे मत बैठ? वो बैठेगी, उसको हम बैठने से नहीं रोक सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को उस मक्खी से बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सारे के सारे दुनिया जो है वो पाप रहित हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें सारी दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेना है। किसको सुधारना है? सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो उंगली एक उसकी तरफ होती है, 5 जो में से जो एक उसकी तरफ, तो 4 किसकी तरफ है? मेरे अपनी तरफ है। तो उसके पापों को देखने, उसके दोषों को देखने के बजाय हम क्या करें? अपने आप को ही सुधारें। और सुधारने की सबसे जो बेहतर विधि बताई गई, वो क्या बताई गई है? कि भगवान जी की कथा को प्रेम से सुने, सुनाएं और उसको समझें। इससे ही हम कलयुग के पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसका प्रभाव क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता हम जो है कल्याण के भागी होके भगवान रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा संख्या 15 है। सपने हूं साचे हूं मोही पर, जौ हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कल कहेऊ सब, भाषा भनीति प्रभाव। यदि भगवान शिव और पार्वती जी मुझ पर स्वप्न में भी प्रसन्न होंगे ना, तो मैं इस भाषा और कविता की जो महिमा मैंने जो ये कही है, वह सब सत्य हो जाएगी। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी,
प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोड़ी। मैं अति पावन अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता। मैं अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत अधिक है, थोड़ी नहीं। देखिए कि धाम में तो हम जाते हैं ना, वृंदावन जी जाते हैं या हम वहां अयोध्यापुरी में जाते हैं, तो वहां की तो वनस्पति भी कहते हैं कि वहां का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। वो साक्षात भगवान जी के धाम है। भगवान जी के धाम में इतनी शीघ्रता से जन्म नहीं मिल सकता है, बहुत मुश्किल है। तो वो जो पेड़ पौधे हैं, जिन्होंने उस वनस्पति ने जहां उस धाम पे जन्म लिया है, तो पता नहीं कितने जन्मों की साधना की है, उसके बाद उनका ये सौभाग्य हुआ कि उन्होंने धाम में जन्म लिया। तो ये तो मैं पेड़ पत्तों की बात कर रहा हूं। अब जो वो नर नारी जो वहां पे उत्पन्न हुए हैं, वहां पे पैदा हुए हैं, वह लोग, उन लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान जी की उन पे बेहद कृपा है, तब वो उस धरती पे पैदा हुए। जैसे कि प्रभु जी माता जी, हम लोग देवभूमि हिमाचल में पैदा हुए। पहले तो भारतवर्ष में ही पैदा होना सौभाग्य की बात है, भारतवर्ष के बाद हम देवभूमि हिमाचल में। हिमाचल में नास्तिक लोग बहुत कम हैं, होंगे थोड़े बहुत परसेंट तो हर जगह पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ देव कल्चर है। लोग जो हैं भगवान जी से बेहद प्रेम करते हैं। तो इस पे हमारा सौभाग्य है। अब देखो, नॉर्वे जैसा देश जहां 6 महीने सूरज होगा, 6 महीने अंधेरा ही होगा। बर्फ होगी तो 6 महीने फिर वो ठंड ही रहेगी, जब धूप होगी तो फिर 6 महीने धूप ही होगी। कई ऐसी और कंट्रियां हैं जिनमें दिन बहुत छोटा है, रात ही बहुत लंबी है, और बहुत सी ऐसी जिनमें दिन ही दिन है, रात ही बहुत छोटी सी। लेकिन हम तो कितनी पवित्र जगह पे हैं, जहां चारों मौसम भी हम देखते हैं, 6 ऋतुएं हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, और समय पे सारी चीजें हो रही हैं। फिर भी अगर थोड़ी सी बरसात ज्यादा आ जाती है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठाकुर जी ने हम कुछ तो बैलेंस बनाना है, हम लोगों के पापों को कहीं तो वो शायद कुछ कर रहे होंगे ना, बैलेंस, है ना। चलिए एनीवे, ठाकुर जी जाने। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए, बंदौ कौशल्या दिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वालों के पापों के समूह को भी नाश कर दिया, फिर शोक सहित बनाकर अपने धाम में बसा लिया, फिर शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा लिया। मैं कौशल्या जी को प्रणाम करता हूं, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली है। बाबा लिखना चाह रहे हैं कि भगवान राम जी ने माता सीता की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थकों आदि के पापों के समूह को भी नष्ट करके अपने लोक में बसा लिया। मालूम है ये बात? जिस धोबी की वजह से ये सारा ये जो माता सीता को द्वारा जब भेजा है ना, वो बाद में वहीं पे वो वाल्मीकि जी की कुटिया में रह के वहां पे लव और कुश हुए, तो ये सारा पचड़ा क्यों पड़ा? उस धोबी की वाणी की वजह से। हम लोग भगवान या माता सीता के प्रति अब भी अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन वो धोबी देखो, इतना सब होने के बावजूद माता सीता ने, देखिए इसीलिए भगवान जी ने अग्नि परीक्षा ली थी। भगवान ऐसा तो नहीं भगवान राम जी को सीता माता के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनकी पवित्रता पे भगवान जी को शक नहीं था। लेकिन भगवान जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कल को कोई आदमी बातें ना बनाए, उन्होंने अग्नि परीक्षा भी माता से ली।
बड़ा सुंदर संवाद। ये हमारा प्रभु जी माता जी सौभाग्य है जो हम रामचरितमानस को श्रवण करें। ये अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा एक 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 वाक्य इतना आनंददायक है। भगवान जी की कथा दिव्य है। तो यहां देखिए, जिन उन धोबी ने और उनके परिवार ने जिन्होंने माता के बारे में बातें की, भगवान जी ने उसके सारे पापों के समूहों को खत्म करके अपना धाम दे दिया। इससे यह साबित होता है कि भगवान राम किसी को दंड देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो तो भीतर के पापों को गलाने के लिए आते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि भगवान जी ने आए और उन्होंने भगवान ने वाण मार के, देखिए रावण के बारे में मैं बताऊं आपको, शायद पहली कथा में किसी में बता चुका हूं। जब खरदूषण का वध हुआ ना, भगवान राम जी के बारे में जब रावण को पता लगा कि राम जी ने खर और दूषण को मार दिया, और खर और दूषण कौन है? जो रावण के सम शक्ति वाले हैं, रावण के बराबर शक्ति उनमें थी, और फिर भी इतनी बड़ी सेना के साथ वो लोग गए और भगवान राम ने अकेले ही उनको मार दिया। रावण को पता लग गया कि यह कार्य जो है, यह कार्य भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन रावण को यह पता था कि यह भक्ति भुक्ति भगवान जी की करना मेरे बस की काम नहीं है, मैं तो राक्षस हूं। तो राक्षस होने के नाते मैं ऐसा राक्षस वाला ही काम कर दूं जिससे कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो उसने सुन रखा था कि भगवान के हाथों से भी अगर तुम मरोगे तो भव सागर से पार चले जाओ। तो रावण ने यही युक्ति उसको सूझी कि भैया देखो, मेरे से जप वगैरह तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि मैं भगवान जी की तपस्या तो हो नहीं पाएगी, तो मैं क्या करता हूं, भगवान जी से दुश्मनी मोल लेता हूं, उनके हाथों से जब मेरा वध होगा तो मेरा कल्याण हो जाए। तो यहां क्या है, भगवान जी जब आते हैं तो दंड देने नहीं आते भैया। भगवान जी को दंड देने की जरूरत क्या है? ऊपर से बैठे बैठे आपको बीमारी दे देंगे ना, एक हार्ट अटैक छोटा सा झटका देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन आपके भीतर के पापों को समूल नाश करने के लिए भगवान जी आते हैं इस तरह का। तभी यहां पे शब्द क्या हुआ है प्रयुक्त, नसाए लिखा ना, ये देखिए, सिय निंदक अग ओघ नसाए। नसाए का मतलब क्या होता है? गल जाना। जैसे कि मान लीजिए बर्फ, ओला, अभी ओला गिरता है ना, ओले गिरे और ओला देखते 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 पिघल जाता है, गल जाता है, उसको कहते हैं नसाना। तो भगवान जी क्यों आए? भगवान जी ने आके हमारे पापों को गला दिया। लोक बिलोक बनाए बसाए, अर्थात भगवान राम जी ने ऐसा लोक यानी ऐसा राज्य स्थापित किया जिसमें दुख, भय, अन्याय, शोक इत्यादि नहीं था, ये अबद्ध था। बंदौ कौशल्यादिसी प्राची, यानी मैं माता कौशल्या को प्रणाम करता हूं, जिनकी कीर्ति, जिनका यश दिशा दिशाओं में फैला हुआ। प्रगटेउ जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखुद खल कमल तुसाउ। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूं प्रणाम करम मन मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिह ही बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बिरचि किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। जहां चंद्रमा के समान सुंदर भगवान राम प्रकट हुए हैं, जो पूरे विश्व को सुख देने वाले हैं, लेकिन वह दुष्टों के लिए पाले के समान कठोर है। राजा दशरथ सहित सभी रानियों को
पुण्य तथा सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन कर्म तथा वचन से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह तथा जो श्री राम जी के माता पिता हैं वह, जो कि साधारण बात नहीं है, तथा उनकी महिमा की कोई सीमा नहीं। बंदौ अवध बुहाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहेत। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ, अभी यहां कुछ चौपाइयां हैं जो अलग अलग को प्रणाम की चौपाइयां हैं, है ना, लेकिन क्योंकि ये हम रामचरितमानस का हिस्सा हैं तो इसलिए इनको पढ़ने की भी महिमा है। तो ये प्रणाम के लिए बाबा ने जो जो चौपाइयां दी हैं, कुछ लोगों को प्रणाम किया है, वो मैं चौपाइयां पढ़ के जल्दी से बताता हूं आपको कि मैं अयोध्या के महाराज दशरथ को प्रणाम करता हूं, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा और निष्कपट प्रेम था। जैसे ही दीनों पर कृपा करने वाले श्री राम उनसे वनवास के कारण बिछुड़े, वैसे ही राजा दशरथ ने अपने प्रिय शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। हाँ, पुत्र विछो तो सबको होता है, मैं नहीं बोलता कि नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए राजा दशरथ जैसे ही राम जी के बारे में कहे, 6 बार बोला था भगवान राम का नाम। 6 दिन हो गए थे जब राजा दशरथ जी ने सुमंत्र के साथ भेज दिया था राम जी को वनवास के लिए, और बोला था कि ये इनको, कि अभी बच्चे हैं, इनको थोड़े दिन वन को घुमा के वापिस ले आना। उन्होंने सोचा कि मान जाएंगे, थोड़ा सा जंगल देखेंगे, यार ये तो बड़ा कठोर है, वापिस आ जाएंगे, वापिस ले आना। तो लाने के बाद क्या हुआ कि सुमंत्र 6ठे दिन जब वापिस आए और उन्होंने जब बोला कि राजा दशरथ के सामने, बोलना क्या था, बोलने लायक ही कुछ नहीं थे, जब बोला कि नहीं मैं जो हूं वह उनको नहीं ला पाया, जैसे ही सुना तो 6 दिन का उनका विरह था। 6 बार राजा दशरथ ने राम 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 बोला और अपने प्राण त्याग दिए। तो इसलिए मैं उन राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहू, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहू, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा के रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। देखिए कितनी ये बड़ी सुनने वाली बात है। राजा जनक को विदेह राज कहा जाता है, ये तो सब मानते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो देह में रहकर भी मोह से ऊपर उठ चुका हो। वे रहते तो राजमहल में थे, सोने चांदी के सिंहासन पे बैठते थे, उनके चारों ओर वैभव था, लेकिन मन हमेशा भगवान जी में ही लीन था। देखिए उपनिषदों में भी जनक जी को ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है, उन्हें ज्ञान मार्ग का आचार्य माना जाता है। जनक राजा तो थे परंतु भीतर से जिज्ञासु थे। सिंहासन पे तो बैठते थे मगर क्या थे, हमेशा सत्य की तलाश में रहते थे। अष्टावक्र गीता में वह एक मुख्य किरदार की भूमिका में है। यह अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि आत्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, संसार में रहते हुए मुक्ति कैसे संभव है। अष्टावक्र उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। मगर देखिए बाहर से देखने में लगता है कि वो राजमहल की सुख सुविधाओं को भोग रहे थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी भी थे, इसलिए पूर्णता योग में भी थे। मगर जैसे ही श्री राम जी उनके सामने, देखिए मैं एक ज्ञानी की एक बात बताऊं, ज्ञानी जो है ना वो बहुत ज्यादा भगवान जी के बारे में ऐसा सोचे तो ज्ञानी को बोलते हैं थोड़ा निष्ठुर है, ऐसा हम
लोग संसार में मानते हैं। हालांकि हालांकि क्या है, उसके मन में बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम। क्यों? यहां बता दिया, देखो सारा जीवन वो अज्ञानी के रूप में रहे, ब्रह्म ज्ञान में रहे, मोक्ष की प्राप्ति को ढूंढते रहे, भगवान क्या है ये सुनते रहे, बिल्कुल राजा के रूप में भी उनको कठोर बनते रहना पड़ा। मगर हुआ क्या कि जैसे ही प्रथम बार भगवान राम उनके सामने आए तो उनको देखते ही हृदय में जो छिपा हुआ प्रेम था वो तुरंत उमड़ गया, आंखें भर आई, रोम रोम पुलकित हो गया। बाहर से सदा स्थिर रहने वाले जनक भीतर से प्रेम में डूब गए। तो यहां बाबा कहते हैं कि मैं उन राजा जनक को प्रणाम करता हूं। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्धु मधुप इव तजे न पासु। सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं, जिनके नियम और व्रतों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन भगवान के चरणों में ऐसे अनुरक्त है जैसे भौरा कमल का साथ नहीं छोड़ता है। देखिए, जब हनुमान जी मिले ना भगवान राम जी से, तो क्या बोला है ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी साथ में खड़े थे, भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी साथ में खड़े थे, लेकिन भगवान जी ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे लक्ष्मण के भाई की तरह हो, नहीं। भगवान जी ने क्या बोला, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये भगवान जी से जो लक्ष्मण के बजाय जो राम जी के साथ जो स्नेह भरत जी का था ना, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी का नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे कि भौरा कमल का साथ नहीं छोड़ता है, वैसे ही जो ये दशरथ नंदन भरत जी है ना, ये भी भगवान राम जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। तो मेरा समय